हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज मैक्सिमा मिनिमा की हम आखिरी क्लास ले रहे हैं। आज खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चन। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। आज मास्क लगा रखा है मैंने सेफ्टी के लिए, है ना। थोड़ा सेफ्टी का एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ मैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है। तो हालांकि मैं तो अभी नहीं लगाऊंगा, चल जाएगा, तो इसको तो मैं फिलहाल अभी निकाल देता हूँ। हाँ, सफोकेशन काफ़ी होता है, बट बाहर निकलो, किसी के भी कांटेक्ट में आओ तो हमेशा मास्क लगा के रखो। ये आदत हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ठंड में हम लोग हैंड ग्लव्स लगा के चलते हैं, ठंड में हैंड ग्लव्स लगाना ज़रूरी होता है। बाहर निकलते हैं तो शूज़ पहने बिना निकल नहीं सकते, तो वैसे ही आपको मास्क भी लगाना ज़रूरी सबको है। चलो सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के बाद मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो मिसलेनियस मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन नंबर 15 हम ले रहे हैं। और 15 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो भैया वरुण। Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume Right circular cone of maximum volume that can be inscribed in the sphere that can be inscribed in a sphere। आगे of radius r of radius r। बेटा r छोटा वाला है कि बड़ा वाला है? small r अच्छा, r आपका स्मॉल r है। अच्छा ठीक है, आगे स्मॉल is r 4r/3। अच्छा इस 4r/3। तो इसमें पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है? h इज इक्वल टू शायद 4r/3 द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन। यही बोल रखा है ना उसने, क्वेश्चन में यही बोल रखा है। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन, मास लगा कर कोई, हाँ, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो क्लियरली है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, तो हाइट इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है। दूसरा मुझे वॉल्यूम इज मैक्सिमम करना है। तो इजी है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक टाइप का मिलता जुलता कर चुके हैं। और गिवन में मेरे पास में क्या है, गिवन में आपको इसमें स्फीयर कांस्टेंट होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें आपको ये डायग्राम ऐसा एक क्वेश्चन और भी आ रखा था, तो उसका डायग्राम और इसका डायग्राम बिल्कुल सेम होगा। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है डायग्राम। और मैं बता दूं, शायद मुझे लग रहा है ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, तो डायग्राम वही वाला यूज करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। और ये हमारे पास में मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? 15 है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम है आपका। चलिए, तो उस डायग्राम में याद करो, आपने इसको भी याद ले रखा है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने कितना रख लिया था? x रख लिया था। इसको मैं बड़ा r ले लेता हूँ, दैट इज ये r जो है ये कोन का रेडियस है, और बड़ा वाला r जो है वो, सॉरी, छोटा वाला जो स्मॉल r है वो आपका स्फीयर का रेडियस है, और बड़ा वाला r जो आपका कोन का रेडियस है। तो गिवन में मेरे पास क्या लेंगे भैया, जो आउटर वाला होता है बाहर की तरफ, जो यदि किसी फिगर में कुछ इंस्क्राइब कर रखा है तो गिवन वर्ड आपको क्या लेना पड़ेगा, जो बाहर वाला है वो पूरा फिक्स्ड है। तो बाहर वाला क्या हो गया आपका? स्फीयर इज फिक्स्ड। तो स्फीयर हमारे पास क्या है? हमारे पास वो फिक्स्ड है। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे? आपका r क्या लेके चलेंगे? r इज कांस्टेंट। r को हम लेके चलेंगे कांस्टेंट। बड़ा इजी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है जी। जो लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो चलो सालू को करें चालू। तो सालू को करें चालू, तो यहाँ पे लगा लो भैया पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर। वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है, द फार्मूला इज 1/3 पाई। मगर r कौन सा लूंगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला मत लेना, वो स्फीयर का है। तो कोन का वॉल्यूम करना है, तो कोन का वॉल्यूम कितना है? बड़ा वाला आ रहा है, पाई r स्क्वायर इनटू h। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बिल्कुल सेम डायग्राम है, आप चाहो तो पन्ना पलट के देख लो, पन्ना पलट के देख लो, बिल्कुल सेम डायग्राम है। और सेम मैंने बिल्कुल लेवलिंग वेवलिंग सब बिल्कुल सेम कर रखी है। यहाँ पर बस वो टू ग्रुप चेंज कर रखे हैं भाई। r और h में आपका करना है, r को आप निकाल लो यहाँ से और हाइट को निकाल लो वहां से, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई। r यहाँ से कितना निकलेगा? दिस इज r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाइट वहां से कितनी निकलेगी? दिस विल बी r प्लस x। लगा ना सेम सेम बिल्कुल। अब क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो dv ओवर dx इज इक्वल टू 1/3 पाई, है ना। अब ये एज इट इज है। तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, और जिनको बेसिक क्लियर नहीं, पहले वो बेसिक वाली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा स्पीड में लो। प्रोडक्ट रूल, पहले वाले को बिठाओ, दूसरे वाले का डेरिवेटिव r कांस्टेंट है तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 हो गया, और प्लस कितना करा आपने? दिस विल बी r प्लस x, और इनटू में दिस विल बी r का स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर। चलो साहब, ये हो गया मेरे पास। आगे ये डेरिवेटिव करके हम क्या करते थे? मैं भूल गया। नहीं, मैं नहीं भूला, आप लोग भी भूल गए थे। डेरिवेटिव करके हमेशा क्या करते थे आप? कुछ गलत हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है, इसका डेरिवेटिव नहीं किया मैंने। यस, डेरिवेटिव इसका मैंने नहीं किया, डेरिवेटिव नहीं किया।
तो इसको बिठा के इसका डेरिवेटिव कितना आर स्क्वायर 0 आएगा, ये कितना निकलेगा, दिस विल बी माइनस का 2x और इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। फिर ये तो वैसे ही बेचारा लटका हुआ कांस्टेंट, ये तो वैसे किसी काम का नहीं, 0 में घुस जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये दो में से एक नेगेटिव है, उसको उधर भेज दो, ट्रांसपोज कर दो, तो आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और ये कितना निकल गया आर प्लस का x और इसका लगा दिया आपने फॉर्मूला वगैरह लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी है तो कितना निकल गया r प्लस एक्स और इनटू में r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना था 2x और इनटू में कितना निकला, दिस विल बी r प्लस एक्स, ये से सेकंड से ये कितना निकला r माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x एंड थ्राइस ऑफ x इज इक्वल टू कितना निकल गया r और x इज इक्वल टू कितना निकल गया r/3। अच्छा मेरे को प्रूफ क्या करना है, हाइट का रिलेशन स्मॉल r से, और हाइट के लिए मुझे इसमें अब चाबी मेरे पास गाड़ी की दो है, एक गाड़ी की चाबी मेरे पास ये वाली है और एक दूसरी गाड़ी की चाबी मेरे पास ये वाली है। इस बार इसका यूज करो बिकॉज मुझे हाइट को प्रूफ करना है 4r/3। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, पुट कर दो वैल्यू, तो हाइट इज इक्वल टू r प्लस कितना निकल गया, x के बदले आपने पुट कर दिया r/3, तो इसका ले लो एलसीएम ले लो, तो हो गया ना प्रूफ h इज इक्वल टू 4r/3। अब डबल डेरिवेटिव करने की तकलीफ आप लोग बोलो तो मैं, अच्छा हाँ एक बात और बोलना चाह रहा था, कुछ बच्चों ने होमवर्क तो बढ़िया किया है मगर सेकंड डेरिवेटिव को उड़ा दिया, वाह वाह यशस्वी सिंह, स्पेशली आपके लिए मैसेज वीडियो के थ्रू दे रहा हूं मैं, आपने होमवर्क तो पूरा किया मगर मैं जहां पे छोड़ रहा हूं आप भी वहीं छोड़ देते हो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा काम कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए भी छोड़ा गया है, तो वो आपके लिए छोड़ा गया है, तो ये मैं आपको करने के लिए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो उसके लिए कर रहा हूं, तो आपने वो भी छोड़ दिया, वो मत छोड़ो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव करना जरूरी है। सेकंड डेरिवेटिव में स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में करके दिखाया ना, अभी आपको ये कहां प्रूव हुआ कि द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, अभी यहां तक छोड़ दोगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा, तो कटे हुए कितने 4 नंबर ही मिलेंगे 6 में से। वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करना मैं आज फिर छोड़ रहा हूं, और छोड़ इसलिए रहा हूं कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी करो। पहला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, सेकंड डेरिवेटिव इसका करना है और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत इजीली आपका क्या है मैक्सिमम है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव करके पॉजिटिव आएगा, और नहीं आए तो पूछो, छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप सेकंड डेरिवेटिव करो, नहीं आएगा तो पूछो तो मैं करवाऊंगा, बट छोड़ना इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा लेने हम लोग, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 हम नहीं ले रहे क्योंकि हम कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, और ये आपका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक अलग टॉपिक है, उसमें से हम बाद में करेंगे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो 17 वाला क्वेश्चन जो है वो भी लगभग कुछ बिल्कुल सेम टाइप का ही है, बस इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस वाले कोण के बदले इस कोण को मुझे निकाल के इसमें अब क्या घुसाना है मेरे को, अभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 2 मिनट लेगा, ये वाला भी काम कर ही लेते हैं, चलिए चलिए साहब अगला क्वेश्चन। तो मैक्सिमा होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और मिनिमा होगा तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना उल्टा चलता है। यदि आपको मैक्सिमा प्रूव करना है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, और मिनिमा प्रूव करना है तो पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन वैसे मैंने तो एक और एडवाइस करी थी कि आप लोग क्वेश्चन में लिखो, एक बार क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, ये साल भर की टेंशन खत्म, वरना हर बार क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो सेकंड एडवाइस आज की है कि आप लोग क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन लिखने से 50% क्वेश्चन आपको वहीं क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो अब यहाँ पर सिलेंडर है और मैक्सिमम वॉल्यूम है, और क्या करना है, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, और रेडियस यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने कैपिटल R, और क्या प्रूव करने का बोल दिया, हाइट इज इक्वल टू 2r अपॉन द अंडर द रूट ऑफ 3, ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पता नहीं इसका नाम सिलेंडर किसने रखा, सिलेंडर इज क्या करना है, मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम करना है। और सेकंड जो गिवन है, और एक और एडवाइस शायद कुछ लोगों ने जो काम किया है उसमें गिवन टू प्रूफ को एक के नीचे एक लिख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, तुम लोग तो खैर मानोगे नहीं, और कन्विंस भी करूंगा मैं कि ऐसा लिखने से ज्यादा क्लियर आप लोग खुद रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। गिवन टू प्रूफ यदि आप
पैरेलल चलाओगे ज्यादा बेटर। कुछ लोगों ने ऊपर नीचे लिखा है, तो ऊपर नीचे मत लिखना, गलतियां कंफ्यूजन बढ़ जाती है, उसमें आपका कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं इंटरनल हिडन पॉइंट्स, वो शायद क्लिक ना हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा, इसलिए आप गिवन को इधर लिखो, टू प्रूफ को इधर लिखो। कुछ लोगों ने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो गिवन में तो खैर अब आपको मालूम पड़ गया कि जब इंस्क्राइब वाला केस आएगा तो गिवन में क्या होगा, जो बाहर वाला है वो आपका हमेशा कांस्टेंट है। तो बाहर वाला यहाँ पे कौन सा मेरे पास स्फीयर है, तो मेरे पास जो गिवन चीज, अच्छा गिवन का मतलब क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है मेरे पास, फिर से यहाँ पर मेरे पास स्फीयर इज फिक्स्ड, स्फीयर हमारे पास फिक्स्ड है, और क्या है आर रेडियस हमारे पास क्या है इसका कांस्टेंट है। चलो साहब, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि ये तो रेडियस है मगर ये ऊपर छत तक नहीं जा रहा, देखो छत तक नहीं जा रहा, थोड़ा सा छत से नीचे रह गया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्या था वो पूरा छत तक गया था, ये वाला छत तक नहीं जा रहा। तो हम क्या बोलेंगे भैया जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट रेडियस, ये वाला रेडियस नहीं होगा। ओके फाइन, तो ये रेडियस क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो ऊपर देखो छत पे नहीं जा रहा वहां तक, और सेंटर है और रेडियस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस तक जाना पड़ेगा। तो आई विल टेक दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x। अब ये मत पूछना कि सभी सिमेट्रिक क्यों है, अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, किसी स्फीयर में यदि मैं सिलेंडर को इंस्क्राइब करूंगा तो वो सिमेट्रिक ही होगा। सिमेट्रिक होगा मतलब ये दोनों इक्वल पोर्शन होंगे। यहाँ पर जो हाइट निकला बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर हाइट कितना हो गया, h इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ x। बाकी फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला वॉल्यूम का कितना होता है सिलेंडर का, दैट इज पाई आर, छोटा ले कि बड़ा ले, पाई आर स्क्वायर एच, छोटा ले कि बड़ा ले भैया, छोटा। छोटा क्यों, क्योंकि बड़ा वाला किसका है, बड़ा वाला रेडियस जो है वो स्फीयर का है, आपने स्फीयर का नहीं लेना है। वही कहानी रेडियस में निकालता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस का r स्क्वायर। चलो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस में निकालूंगा यहां से और हाइट में निकालूंगा यहां से, और क्या कर दूंगा, वही जो हम रोज करते हैं डेरिवेटिव इनटू में कितना कर दूंगा 2x। डेरिवेटिव करने के लिए आपको कितना ले रखा है, दिस इज पाई, ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलना आसान होता है तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट टूल, यहाँ प्रोडक्ट टूल नहीं लगा रहा हूं बिकॉज ब्रैकेट खोलना आसान है। 2r स्क्वायर x माइनस में 2x क्यूब, अब देखो प्रोडक्ट टूल नहीं लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, dv ओवर dx इज इक्वल टू दिस इज पाई, ये 2 और r का स्क्वायर कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, बहुत सिखाया है, काफी क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग मालूम है कि 2r स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई वाला x का डेरिवेटिव 1, और ये कितना निकल गया, छक छक 2 3 6x स्क्वायर निकल गया। अच्छा 6x स्क्वायर निकल गया, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के और उधर 0 से इक्वेट कर। अच्छा स्टेटमेंट भी आती है, तो व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन फॉर द थर्ड एंड फोर्थ टाइम, तब तो मैं मान लूं कि आप स्टेटमेंट ना लिखो, आप सेकंड डेरिवेटिव ना करो, मगर पहली बार कर रहे हो यार, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा बढ़िया वाला काम। यहाँ क्या लिखना, मैं छोड़ रहा हूँ मगर आपने लिखना पड़ेगा, क्या लिखना, स्टेटमेंट क्या लिखते थे, फॉर गेटिंग द पॉइंट्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब वो उसको लिखने के बाद करना होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना, अब हम आते हैं, देखो ये गिवन वाला कॉलम मैंने छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे इसको फर्दर यूज करना पड़ सकता है, ये इसीलिए मैंने आपको बताया ना, ये जगह अलग से क्यों रखी जाती है, क्योंकि और आप लोग क्या इसको लिख के क्लोज कर देते हो, मैं इसको लिख के क्लोज नहीं करता। इसके नीचे की जगह किसके लिए है कि गाड़ी की चाबी तो दोबारा यूज होगी, तो इसके नीचे जगह मेरे को इसीलिए इसको अलग रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या निकला, 0 से इक्वेट करो, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। अच्छा ये पाई क्या है, ये पाई तो कांस्टेंट है, लटका हुआ कांस्टेंट हमेशा 0 में चला जाता है। चलो भाई कितना निकला, सो दिस विल बी 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर, और r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला 3x स्क्वायर, और x का स्क्वायर कितना निकला r का स्क्वायर अपॉन 3, और x इज इक्वल टू कितना निकला r अपॉन में √3। ये मैंने x की निकाली है वैल्यू, बिकॉज ये वेरिएबल है, रेडियस तो हमारे पास में कांस्टेंट है। अब मुझे पुट कर दे, हो गया प्रूफ, यहाँ ये वाली गाड़ी में यहाँ पर पुट कर दूं, इस बार इसमें पुट नहीं करना, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करेगा तो इसके रिजल्ट भी अलग अलग बनाए जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसका भी यूज करना पड़ सकता है। अभी तो यहाँ डाल दो आप, तो कितना निकला, हाइट इज इक्वल टू 2r अपॉन में √3। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे किसका, हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे इस वाले का। चलो इस बार मैं कर देता हूँ, तो बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, by using second derivative test, by using second derivative test, तो ये कितना निकला, this is dv over dx। पहले इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ,
ये पाई आपका एज इट इज है, दिस इज 2r का स्क्वायर और माइनस में कितना निकला 6x का स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव करा तो दिस इज d स्क्वायर v अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ये हो गया 0, ये निकल गया 12x। तो नेगेटिव आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस d स्क्वायर v अपॉन dx का स्क्वायर इज लेस देन 0 देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं भैया, 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17 था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया, ये 17 है, ये 17 क्वेश्चन था, दिस इज 17 क्वेश्चन। और अब ले रहे हैं मिसलेनियस का हम लोग आखिरी क्वेश्चन, और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन जो है और इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्टेंट, जिसमें ट्रिगो आ गया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो भैया करते हैं शुरू। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 है, तो थोड़ा सा ये ट्रिगो वाला पार्ट देख लो जरा क्या बोल रहा है। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अच्छा इसमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो ग्रेटेस्ट है, मतलब वॉल्यूम का जो मुझे मैक्सिमा करना है। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन। तो इस क्वेश्चन की जो खासियत है कि इसकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग 3 बार भी पढ़ के देखना, बाल नोच लोगे मगर इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। तो इसकी लैंग्वेज समझने के लिए जो है तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हैं कि आप किसी एक आदमी के बारे में आप 4 बातें लिख लीजिए, ठीक है। आप किसी एक आदमी के बारे में 4 बातें लिखते हैं, इंग्लिश है एक्चुअली, इंग्लिश है कि फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हमने ये सेंटेंस लिखा। दूसरा लिखा नरेंद्र मोदी इज अ ऑनेस्ट पर्सन, ये हमने दूसरा ये लिख लिया। आई एम नॉट गिविंग एनी पॉलिटिकल, मैं उस एंगल से नहीं दे रहा हूँ, नाम जिसका रैंडमली याद आएगा रैंडमली दे रहा हूँ मैं। मोदी जो है पीएम है, मोदी है वो ईमानदार है, और मोदी जो है इज मतलब ठीक है पोलाइट पर्सन, ये ऐसा मैंने किसी और का भी नाम डाल देना भैया, पोलाइट पर्सन। ये मैंने 3 बातें लिखी। अब चक्कर क्या, ये 3 बातें मैंने अलग अलग लिखी हैं। अब पता है क्या होगा, अब इन तीनों को जब बंदा इसको जब ज्वाइन करेगा तो वो मोदी क्या लिखेगा, मोदी एक बार ही लिखेगा। अब क्या लिखेगा, मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, ऐसा लिखेगा, और फिर क्या लिखेगा, कॉमा डाल के लिखेगा, उसके बाद दूसरी सेंटेंस हु इज वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट पर्सन। हाँ क्या लिखेगा, इंडिया एंड हु इज वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट पर्सन। अब ये सेंटेंस, अब ये 3 सेंटेंस को एक सेंटेंस में क्लब कर दिया, तो होता वही हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में क्या है, उनने 4-5 बातों को एक ही में घुसा दिया सबने। अब देखो मैं क्या आपको समझाता हूँ, मैं लैंग्वेज को डिकोड करता हूँ। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, आप एक एक चीज को लिखते जाओ। शो दैट बोला है उसने हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये बात इसने क्या करी, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करी, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। दूसरी बात क्या बोली उसने, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तीसरी बात उसने क्या बोली, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ, अच्छा जो क्या हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है इन अ कोन। अच्छा चौथी बात क्या बोल रहा है, ऑफ हाइट h, कोन अच्छा कोन ऑफ हाइट h, ये हो गया। और चौथी बात बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है मेरे पास, एंगल ऑफ कोन है वो कितना है, वो दे रखा है अल्फा। और उसके बाद बोल रहा है कि शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h, जिसका कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। और लास्ट में क्या बोला उसने, 5वां सेंटेंस बोला है कि इज 1/3, उसने क्या बोला, इज 1/3 ऑफ कोन। तो ये 5 बातें बोली है। तो उसने क्या बोला था, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये वाला जो बोला। अब देखो सबको कलर करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसकी की वॉल्यूम ज्यादा है, जो कि एक कोन के अंदर है, जिसका हाइट h है, जिसका कि सेमी वर्टिकल एंगल कोन का अल्फा है, और वो जो हाइट है वो क्या है, उसकी हाइट 1/3 ऑफ द कोन है। तो ये सेंटेंस आपको डिकोड करना पड़ेगा, और इसको खैर ये मैं थोड़ी अंग्रेजी मैंने पढ़ा दी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस को आपको डिकोड कैसे करना है। उन सभी
पार्ट्स को आपको अलग अलग निकालना है। और सबसे बढ़िया आप एक काम कर लो, एक पेन जरा मेरे को मिलेगा प्लीज, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो आपके पास शो दैट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर वाला पार्ट है, ठीक है ना, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर वाला पार्ट, और लास्ट में क्या कर लेना, ये वाला पार्ट इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन। आप इसको क्या कर लो, दोनों को अंडरलाइन कर लो। अब देखो पढ़ो जरा, यदि बंदा पढ़ेगा आपको बुक दिख रही होगी, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिर्फ आपने ये वाला पार्ट पढ़ना और बीच का सारे पार्ट उड़ा दो, मतलब पहले वाले पार्ट और आखिरी वाले पार्ट को कनेक्ट करके देखो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, मतलब इससे क्या समझ में आया, बीच वाला पार्ट आपने, हालांकि बीच वाले पार्ट भी हैं, मगर आपको जो रिलेशन क्या बना कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कोन की हाइट की 1/3 है, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले वाले पार्ट को लास्ट वाले पार्ट से कनेक्ट करने के बाद में आपको ये चीज समझ में आएगी, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। ऐसे क्या दिख रहा है, हाँ चल समझ में आया, इधर देख इधर, चल आगे देखते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया आपको, चलो अब ये ले लो भैया, आप पेन ले लो, थैंक यू। और देन आगे आप भी इसको मार्क कर लेना, है ना, आप भी इसको मार्क कर लेना। तो चलो अब इतना तो मैंने कहानी बना दी, अब एक्चुअली हो क्या रहा है, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। चलो भैया, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, मैंने स्फीयर बना दिया, सॉरी मुझे कोन बनाना था, एक्चुअली कोन के अंदर बनना था, है ना, तू भी सब बोले थोड़ा सटक गया, बोले ये क्या हो गया भाई, ये एक कोन के अंदर कौन है, कोन के अंदर कौन है, कोन के अंदर कौन है, तो कोन के अंदर सिलेंडर है, ठीक है, कोन के अंदर सिलेंडर है। चलो भैया, अच्छा इसका अब इसके बारे में जो डाटा जो उसने दिया था वो सारे डाटा को हम पांचों 6 पॉइंट्स को हम इसमें जरा कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, जो उसने मैंने अभी आपको लिखाए थे। शो दैट हाइट ऑफ कोन का जो हाइट है, चलो उसने पहला पॉइंट शायद एक पहला नहीं, एक बीच में कहीं पॉइंट बोला था कि कोन की हाइट कितनी h है, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, अल्फा दिया हुआ है। और अब हम ये सिलेंडर की हाइट को हम क्या रख लेते हैं, कैपिटल H। हम कैपिटल H क्यों रखेंगे, क्योंकि कैपिटल हम स्मॉल h तो उसने ले लिया, तो एक लेटर आपका एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोन की हाइट को यदि वो स्मॉल h बोल रहा है, ये उसका ऑर्डर है, तो हम इसकी हाइट को कैपिटल H ले लेते हैं। और जो टू ग्रुप का पहला वाला पार्ट है वो ये करना है, हाइट ऑफ द कोन, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h, है ना। ये पहला, ये आपको समझ में आया कि आप पहले वाले सेंटेंस को और आखिरी वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने पर आपको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा आगे क्या है मेरे पास, आगे सेकंड वाला पार्ट है जो क्या है, सेकंड वाला पार्ट है, अच्छा सेकंड वाला पार्ट है, इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम करनी है ना, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और तीसरा वाला पार्ट है जो वॉल्यूम है, इसमें 3 पोर्शन है, एकमात्र क्वेश्चन जहां पर 3 पार्ट आपको करने पड़ेंगे। वॉल्यूम जो आपको प्रूव करनी है, दिस इज 4/27 पाई ऑफ h का क्यूब, और ये निकल गया tan स्क्वायर अल्फा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना भैया, पीछे तो बढ़ना ही नहीं है ना। चलो तो ये 3 पोर्शन आपको प्रूव कर, अच्छा गिवन क्या लेंगे बताओ, गिवन लेंगे जो बाहर वाला है, और बाहर वाला एक बार कौन है, कौन फिर कौन है, बाहर वाला कौन है, बाहर वाला कौन है, गिवन आपके पास, गिवन में आपके पास कौन फिक्स्ड है, कौन आपका क्या है, इज फिक्स्ड हो गया, मतलब कौन नहीं मूव कर रहा, मूव कौन कर रहा है, सिलेंडर। सिलेंडर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो मुझे बताना है कि कौन की वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करनी है जब उसका 1/3 हो और वॉल्यूम इतनी हो, और कौन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिलेंडर की वॉल्यूम आपको क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है जब हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हो, वॉल्यूम इतनी हो, और कौन आपका फिक्स दे रखा है। तो कौन का पूरा खानदान कांस्टेंट, मतलब क्या लेंगे आप, h इज, हालांकि यहाँ पे मैं सिर्फ h लूंगा, h को हमने क्या लिख लिया, कौन सा टेंट ले लिया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के बाद में क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम का क्या करना है, मुझे वॉल्यूम डेरिवेटिव करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इनटू में h आया, तो दिस इज पाई r। अच्छा r कौन सा, जो छोटा बड़ा, अच्छा यहाँ कुछ भी ले लो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप क्या ले लो, इसका ले लो आप स्मॉल r। अच्छा ये वाला भी कितना होगा, स्मॉल r। अच्छा एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि अल्फा है, एक चीज हो,
और कुछ tan वैन भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिगो ने अपनी टांग फंसा रखी है भैया, ट्रिगो ने अपनी टांग फंसा रखी है, तो ट्रिगो तो लगेगा। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। और 90% क्वेश्चन में जो गिवन का हम एक रिलेशन बनाते हैं गाड़ी की चाबी, या 80% मान लो, 80% क्वेश्चन में जो गिवन का हम रिलेशन बनाते हैं गाड़ी की चाबी, वो बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपने देखा होगा 80% क्वेश्चन में क्या लगा है, पाइथागोरस थ्योरम। बाकी मान लो 15% क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहां पर आप क्या लगाओगे, ट्रिगो लगाओगे। 15% क्वेश्चन आपके ट्रिगो भी है, तो ये ट्रिगो लगता है, इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा। बाकी के 5 जो है वो अभी आज करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें एक आध क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी लगता है, सिमिलैरिटी भी लग जाती है कई बार। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप ले लीजिए कितना, ट्रिगो लगा लीजिए भाई साहब। तो लो भैया ट्रिगो ले लो, AOB, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तो हम क्या ले रहे हैं, पहला इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल मैं यहाँ बड़े फ्रेम से काट के निकाल रहा हूँ। ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। अच्छा अब ये कितना हो गया, R। अच्छा नाम क्या है इसका, AOB या BOA, BOA, ये ट्रायंगल का नाम लिया। अच्छा मेहरबानी करके जरा बताइए ये कितना होगा भाई साहब, ये टोटल हाइट h है, ये h है, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस का स्मॉल h आया। अच्छा भाई साहब, तो ये वाला जो पार्ट है कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, और ये वाला पार्ट कितना, रेडियस है। अब जरा एंगल मेरे पास में ये वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला, वही वाला, ये एंगल मेरे पास में ये वाला लिया हुआ है, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा बेस, और ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री है। तो एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, शायद इस जगह और भी यूज हुआ है, हाँ हुआ है, 6.5 के आखिरी के 2-3 क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो हम यहाँ क्या लगा ले, बेस और हाइपो में क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपो में क्या रिलेशन होता है, बताओ, बेस और हाइपो में रिलेशन होता है, दैट इज cos थीटा। क्या होता है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो बता भाई, cos थीटा बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं है यार, गर्मी ज्यादा हो गई भाई, हाइपोटेन्यूज थोड़ी होगा ये परपेंडिकुलर होगा, b upon d, सॉरी ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज तो ये होगा, और तू भी यहाँ मिला रहा है। चल आगे, परपेंडिकुलर बेस, तो कितना लगेगा इसमें, tan थीटा लगेगा। tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन कितना निकला, h माइनस का h निकला। चलो ठीक है, अब ये निकला हमारे पास पहली गाड़ी की चाबी। अब डेरिवेटिव करने से पहले मैं जरा देख लेता हूँ, पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब नहीं। अच्छा रेडियस और हाइट में से मेरे पास ये वाली हाइट कांस्टेंट है, देखो जरा ध्यान से, तो हम क्या लेके चले, ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया, बचा कौन सा मेरे पास, r स्क्वायर। तो एक गलती मैंने करी है, वो मैंने करी है कि इसका सिंबल मुझे क्या लेना, सिलेंडर का था ना, तो सिलेंडर की हाइट आप h लेंगे बेटा, पाई r स्क्वायर h लेंगे। हाँ तो इसके सिंबल का बड़ा ध्यान रखना, मैंने कोन की हाइट ले ली, कोन की हाइट नहीं लेनी है, सिलेंडर के वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो h किसका लेंगे, सिलेंडर का लेंगे, बड़े वाला h, हाँ बड़े वाला h लेंगे। अब यहाँ रेडियस और हाइट में से मैं किसको रिप्लेस करूं, तो देखो यहाँ रेडियस बेकरार है, ये हाइट बेकरार है, निकलने को रेडियस क्यों, क्योंकि रेडियस अकेला है, एक तरफ है, तो आप रेडियस आप इजीली निकाल सकते हो। बोलो कितना निकला, ये मालूम पड़ा, गिवन वाला कॉलम अलग क्यों रखना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है, इसके साथ में इसको लिंक करना पड़ता है, इसलिए गिवन का कॉलम अलग रखना, ध्यान रखना यशस्वी। शिफ्ट किया, दिस इज h माइनस h, और इनटू में कितना निकला, tan थीटा। अब उसके बाद यहाँ स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा रखा है, तो ये कितना निकला, h माइनस h का होल स्क्वायर, और इनटू में कितना निकला, tan स्क्वायर थीटा निकला। चलो अब ये इसकी वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस इज पाई इनटू r का स्क्वायर, कितना निकल गया मेरे पास, h माइनस h का होल स्क्वायर इनटू में tan स्क्वायर थीटा है कि अल्फा है, अल्फा आएगा, अल्फा आएगा, पता नहीं गलतियां इतनी क्यों हो रही है, अल्फा आएगा, ये भी कितना आएगा, अल्फा आएगा, और ये भी कितना, बिकॉज अल्फा ले रहे हैं ना हमने एंगल को। चलो आगे, और इनटू में एक h आपका ये रहता हुआ है। अब इसमें जो काम करना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल आपको छांटने पड़ेंगे, कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। चलो देखते हैं भैया, मैंने क्या बोला, कोन कांस्टेंट है, तो कोन का पूरा खानदान कांस्टेंट है, तो ये अल्फा क्या होगा, अल्फा भी तो कोन का ही है, तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट होगा, ये हाइट ये कोन की ये भी कांस्टेंट होगी। चलो तो देख लेते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट है एक, ये tan स्क्वायर अल्फा ये भी कांस्टेंट है, ये h बेचारा फंसा हुआ है तो कांस्टेंट फंसा हुआ है, तो उसको फंसे रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को साइड कर लेते हैं,
इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, पाई और tan स्क्वायर अल्फा को मैंने अलग रख लिया, और ये h माइनस h का होल स्क्वायर और इनटू h। यहाँ को ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ इसका पहले होल स्क्वायर खोल लो और इसका ब्रैकेट खोल लेना, फिर डेरिवेटिव करना। फिर वही बात है, मैंने बताया आपके दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यूज करना जो आसान लगे। तो ब्रैकेट खोलने में एक स्टेप वेस्ट करोगे, मल्टीप्लाई में इससे अच्छा डेरिवेटिव करके प्रोडक्ट रूल लगा लो। मैंने हमेशा यहाँ पर आके दो ऑप्शन आपको खुद सोचने पड़ेंगे कि आपको दो में से कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो मैं लगा रहा हूँ ये फर्स्ट फंक्शन, और ये वाला कौन सा, सेकंड फंक्शन। और ये वाला क्या है भैया, ये वाला आपका कांस्टेंट है, ये एज इट इज मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और ये डेरिवेटिव के बाद जीरो की तरफ चला जाएगा। चलो तो कितना निकला मेरे पास, दिस इज dv ओवर किसके रिस्पेक्ट में करें, बड़ा h की छोटा h, बड़ा वाला h, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है छोटा वाला h ना। तो dv ओवर कितना लेंगे, dv ओवर dh इज इक्वल टू पाई, दिस इज tan स्क्वायर अल्फा। और अब आप क्या कर लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो, पहले वाले को बिठाओ, मतलब इसको, और h का डेरिवेटिव कितना निकला 1, और प्लस h को बिठाओ। अब इसके पावर चढ़ी, तो पावर चढ़ी तो उतारनी पड़ेगी, तो लो पावर की पावर, ये कितना निकला h माइनस h, और चेन रूल का कितना आएगा, -1 भी आएगा चेन रूल का, क्योंकि माइनस h का भी डेरिवेटिव करो कितना आएगा, -1 आएगा। अब मैं इसको पहले एक बार अच्छे से वहां लिख देता हूँ, फिर मैं ट्रांसपोज करके बता दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, बस 2-4 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, dv ओवर dh इज इक्वल टू पाई एंड दिस इज tan स्क्वायर अल्फा, और ये क्या निकला मेरे पास ब्रैकेट में h माइनस h का होल स्क्वायर, और प्लस है बीच में, क्या है ये, प्लस है, प्लस है, और ये 2 है, ये बीच में प्लस है, और ये 2 पावर आगे आई थी। अच्छा, केमिस्ट्री वाले को चला मत समझ लेना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह है, हाइट वो नहीं है, H2 है वो, प्लस बीच में क्या है 2, एक्चुअली वो पावर वाला है, 2 इनटू कितना निकला, दिस इज h माइनस h, और इनटू में माइनस का 1, और इज इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव वाला जो है आपका किधर चला जाएगा, परली साइड, तो परली साइड भेज दो भाई। अब इसके अंदर ये वाला कहाँ चला गया, वैसे ही खत्म है मल्टीप्लाई वाला, तो ये हो गया h माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, और ये क्या निकल गया h माइनस का h, एक तो बड़े फ्रेम से घटेगा, तो h माइनस h इज इक्वल टू कितना निकला 2h, और क्या सही है, h माइनस h, ये 2h, 2, एक मिनट, ये वाला h कहाँ से आया, अच्छा इसको बिठाया, इसको बिठा के इसको निकला, यहाँ नेगेटिव आ रहा है कुछ, और गलती कहाँ लग रही है, माइनस h गलती लग रही है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि उल्टा आना चाहिए था, ये उल्टा आएगा, तो हाँ उल्टा तो आएगा h माइनस h। अच्छा यहाँ पे गलती होगी भाई साहब, अच्छा ये बड़े h को मैंने पहले लिख लिया, ये वाला कितना निकलेगा, छोटा h बड़ा है, क्योंकि h माइनस का h आएगा, तो ये देखो बढ़ जाएगा, सारा चेंज करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा स्मॉल h माइनस h, और ये भी हो जाएगा आपके पास स्मॉल h माइनस का h, और यहाँ पर भी आप करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, अच्छा ठीक है नेगेटिव तो आएगा आएगा, करेक्ट है, ये भी कितना आएगा आपका स्मॉल h माइनस h, कर देता हूँ कि स्मॉल h माइनस h, इसमें 2 आगे आया, और इनटू माइनस का 1 आया। देखते हैं एक बार डेरिवेटिव क्या करा मैंने, पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का, और दूसरे वाले को बिठाया, अच्छा दूसरा वाला कौन सा है, h है, h को बिठाया, ये h आएगा, ठीक है, बस ये साइन चेंज कर देना भैया हर जगह, ये गलती से पूरा गलत हो जाता है। ये क्या निकला, दिस इज h माइनस h, ये भी क्या निकलेगा, दिस इज h माइनस का h, और यहाँ ठीक कर दिया, यहाँ ठीक कर देता हूँ, ये भी कितना निकलेगा h माइनस का h आएगा। चलो उसके बाद में ये भी कितना हो जाएगा, इसको तो चेंज ही कर देता हूँ पूरा, h माइनस h पूरा हो जाएगा ये। हाँ ये आएगा, दिस इज h माइनस का h, और ये निकलेगा h माइनस का h। चलिए तो ये कितना निकला मेरे पास, h माइनस का h का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच और इनटू में h माइनस का h आया। अच्छा एक मेरे पास कैंसिल होगा, एक बचेगा, सो h माइनस h की पावर 1 और इज इक्वल टू कितना निकला, ट्वाइस ऑफ h आया। अब देखो कितना निकलेगा, ट्रांसपोज करके कितना निकलेगा मेरे पास, यह है h इज इक्वल टू में थ्राइस ऑफ कैपिटल H, h इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, और क्या प्रूव करना था, 1/3 करना था ना, हाँ आगे यस डिवाइड में ले आओ, तो कितना निकलेगा, दिस इज h इज इक्वल टू 1/3h। चलो ये तो प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द कोन जो है वो क्या है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर है 1/3 ऑफ द क्या है वो आपका कोन है। चलिए तो उसके बाद में क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम, ये आपका काम है, अभी भी इसको मैं नहीं करूंगा, हालांकि इजी है, बहुत इजी है। मैं ये वाला पार्ट कर ले, थर्ड वाला पार्ट कर देता हूँ, और थर्ड वाला पार्ट मेरे पास क्या है, मुझे वॉल्यूम ये प्रूव करनी है कि वॉल्यूम जो सिलेंडर की वो ये होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला फिर वही पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच। अब इसमें क्या करना है कि मैं वैल्यूज मैं वॉल्यूम मुझे प्रूव करना है, तो फिर ना ये वाला पार्ट यूज करूँ या फिर ये वाला पार्ट यूज करूँ या फिर ये वाला पार्ट यूज करूँ, तो फाइनल जो मेरे पास ये वाला पार्ट है मैं इसको यूज करता हूँ। इस वाले पार्ट को फिर से लिखते हैं और वॉल्यूम हम क्या लाते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, दिस इज पाई इनटू में tan स्क्वायर अल्फा और ये कितना निकला h माइनस h का होल स्क्वायर और इनटू h। देखो लाना मुझे क्या है 4 लाना मुझे, इसमें बड़ा h नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, सिर्फ सारे स्मॉल h दिख रहे हैं, तो बड़ा h नहीं दिख रहा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो आपने h निकाला है इसको यहाँ पुट कर दो दोनों की जगह, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस इज पाई एंड tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज h माइनस का 1/3 ऑफ h और इनटू में कितना निकला h/3, तो यहाँ पे पुट कर दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, दिस विल बी tan स्क्वायर अल्फा 3 माइनस 1 कितना निकलेगा 2h/3 और इनटू में कितना निकला h/3 कितना 1:3 आया ना, कितना लाना था मुझे 4 लाना था, 4/27 पाई आर स्क्वायर h। इसका स्क्वायर भी था ना, इसका स्क्वायर भी था, सॉरी इसका स्क्वायर भी था, ये इसका स्क्वायर भी लगा रखा था, तो वॉल्यूम कितना निकला पाई एंड दिस इज tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना निकलेगा 4h का स्क्वायर अपॉन 9 और इनटू में h/3। देखो नीचे का 27 आ गया, हाँ नीचे का 27 आ गया, 4 भी h³ भी आ गया, तो हो गया प्रूफ, कितना निकला 4/27 पाई h³ और tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका वॉल्यूम आपका ये प्रूव हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव आपको अभी स्टिल योर पेंडिंग, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आप किसका करोगे, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है आपको, तो कर लेना, और क्या लाना मुझे मैक्सिमम लाना है, तो क्या आएगा आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया क्लोज करते हैं, और अब इसके अंदर वैसे ये तो हो गया, 4-5-6 एग्जांपल्स हैं और प्लस जो मेरी बुकलेट है उसके क्वेश्चन है वो मैं लाइव में कराऊंगा, ठीक है ना। तो अब इतना मेरे को बेस तैयार करना था आप लोगों का, तो वो मेरे बेस बन गया। अब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे लाइव क्लासेस में। तो रिकॉर्डेड क्लास वाले जो लोग हैं वो रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ एनसीईआरटी की होगी, बाकी लाइव क्लास में करेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बाय।